हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि मशीन का यूज कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कितने टाइप्स की होती है। इसी तरीके से आज हम स्विंग मशीन पार्ट 2 में मशीन ऑपरेटिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस देखेंगे कि किस तरीके से मशीन ऑपरेट की जाती है, कैसे आप सुई को चेंज कर सकते हैं और जो आपके टेंशन डिवाइस है उनको किस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते, बॉबिन केस में अटैच कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशंस के साथ। ऑपरेटिंग ऑफ द मशीन, किस तरीके से मशीन को ऑपरेट किया जाता है, इसके 4 टाइप्स बताए गए हैं। इन्हीं टाइप्स के बारे में आज हम जानेंगे, जैसे सिलेक्शन ऑफ थ्रेड एंड नीडल, चेंजिंग नीडल, अपर एंड लोअर थ्रेडिंग, ड्रॉइंग द बॉबिन थ्रेड्स, फास्टनिंग द थ्रेड एंड्स। इनके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ थ्रेड्स एंड नीडल्स क्या होती है, नीडल्स को कैसे चेंज किया जाता है और अपर एंड लोअर थ्रेडिंग में किस तरीके से आप जो ऊपर के धागे होते हैं और जो नीचे के धागे होते हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ थ्रेड्स एंड नीडल्स, चेंजिंग नीडल्स के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था सिलेक्शन ऑफ थ्रेड एंड नीडल्स, चेंजिंग नीडल्स में सिलेक्शन ऑफ थ्रेड्स के बारे में पहले बात करते हैं। जैसे कि हम जब भी स्टिचिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे धागे होते हैं वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट साइज के अवेलेबल होते हैं। हर एक ड्रेस के लिए, हर एक फैब्रिक के लिए अलग अलग नंबर के धागों का यूज किया जाता है। थ्रेडिंग में एक ये चीज हो जाती है कि जितने भी बड़े नंबर्स होते हैं उतना ही धागा जो होता है वो एकदम फाइन क्वालिटी का होता है, मतलब एकदम पतला होता है। जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं, मतलब जब भी हम धागा बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पॉलिस्टर, कॉटन और अलग अलग ब्लेंड्स का यूज करके थ्रेडिंग की जाती है और हर एक फैब्रिक के लिए, हर एक ड्रेस के लिए अलग अलग थ्रेडिंग यूज की जाती है। जैसे डेनिम कॉटन अगर होगा तो उसके लिए 20 to 40 नंबर साइज की थ्रेडिंग का यूज किया जाएगा। जो आपके कॉटन हैवी ड्यूटी थ्रेड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है हमारे डेनिम पर, क्योंकि डेनिम जो होता है वो बहुत ही स्टफ फैब्रिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। तो उसके लिए क्या हमें जो थ्रेड लेना है वो भी अच्छा लेना चाहिए, जिससे क्या उसकी स्टफनेस बनी रहे। उसी तरीके से पॉलिन जो फैब्रिक होता है उसके लिए कॉटन थ्रेड जो 50 नंबर साइज के होते हैं, स्पून पॉलिस्टर थ्रेड्स होते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। और जो हमारे वॉइल फैब्रिक्स होते हैं जो एकदम ही बारीक होते हैं, जैसे अस्तर वाले फैब्रिक्स होते हैं, उनके अंदर साइज जो होते हैं थ्रेड्स के वो 80 to 150 साइज के थ्रेड्स होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया कि जितना बड़े नंबर का थ्रेड होगा उतना ही उसका जो साइज होगा, मतलब जो उसका क्वालिटी होगी वो इतना ही बारीक होगा। जैसे ही हमने यहाँ पे वॉइल फैब्रिक लिया जो कॉटन का है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉटन थ्रेड जो होगा उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, 80 to 150 साइज हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने डेनिम के लिए 20 to 40 नंबर साइज लिया था, पॉलिस्टर के लिए हमने यहाँ पर 50 नंबर साइज लिया था। ये सारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग और जो उनके कपड़े की स्टफनेस होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थ्रेडिंग का यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ मशीन नीडल्स, कि किस तरीके से हम हर फैब्रिक्स के लिए अलग अलग मशीन नीडल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कॉटन फैब्रिक है, जितना पतला फैब्रिक होगा सुई का भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो डेनिम पे यूज कर रहे हो तो 18 नंबर या फिर उससे बड़ी सुई का यूज किया जाता है। अगर आप नॉर्मल सिल्क या किसी ऐसे फैब्रिक का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको 11 नंबर या फिर 14 नंबर नीडल का यूज करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारी मशीन नीडल्स होती है वो 10 to 16 नंबर साइज की होती है और हर एक मशीन नीडल डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ फैब्रिक पर। जो भी फैब्रिक के टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक होंगे तो अलग अलग नीडल्स का यूज किया जाएगा। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जितना हैवी फैब्रिक होगा उतनी ही थिक नीडल्स का यूज किया जाता है और जो हमारा नॉर्मल फैब्रिक है उसके लिए नॉर्मल पतली सुई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि जो आपका भारी फैब्रिक है, मतलब जो मोटा फैब्रिक है, उसके लिए अगर आप नॉर्मल नीडल्स का यूज करते हैं तो क्या होगा कि नीडल टूट जाएगी या फिर कहीं से मुड़ जाएगी।
उसी तरीके से अगर हम जो भी हमारा पतला फैब्रिक है उसके ऊपर अगर हमने मोटी सुई का यूज किया तो क्या होगा कि हमारा जो निडल है वो फैब्रिक पर होल कर देगा या फिर उस फैब्रिक को फाड़ देता है। और जो होता है हमारा रिलेशन बिटवीन द निडल एंड द थ्रेड्स, जो भी हमने यूज की है निडल उसी के अकॉर्डिंग ही हमको थ्रेड का यूज करना चाहिए। अगर आपकी निडल मोटी है और आपका जो थ्रेड है वो पतला है तो क्या होगा कि जितना फैब्रिक पे होल किया गया है उसके अकॉर्डिंगली वो निडल जो आपका थ्रेड है वो फिल नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि जो भी आपका फैब्रिक तैयार होगा वो अच्छे से तैयार ना हो और उसके जो फटने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए जैसा भी आपका फैब्रिक है, जैसी आपने निडल यूज की है उसी के अकॉर्डिंग आप उस थ्रेड का भी यूज करें। और अगर आपका जो निडल है वो अगर पतला है तो उसके अंदर जो थ्रेडिंग है वो भी आपको पतला ही यूज करना चाहिए। अगर आपने मोटा थ्रेड यूज किया है तो क्या होगा, उससे खिंचाव ज्यादा होगा निडल पर और उससे निडल टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका यूज करके आप अच्छे से मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा चेंजिंग द निडल्स। निडल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो भी निडल है उसमें जो निडल बार होता है उसके अंदर आपको अपनी जो निडल है उसको अच्छे से सेट करना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपकी निडल टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो ऊपर का थ्रेड होता है वो टूट जाता है, इसलिए आप जब भी निडल को सेट करें तो वो अच्छे से सेट करनी चाहिए। उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे जब भी आप निडल को सेट करना चाहें तो क्या करेंगे, फ्लाई व्हील को थोड़ा इस तरीके से घुमाएं कि जो आपका निडल बार है वो सुई की सेट करने के अकॉर्डिंग आ सके। और जो आपकी पुरानी निडल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें कि निडल क्लैंपिंग स्क्रू होता है उसको अच्छे से लूज कर ले और उसके बाद उसको रिमूव कर दे, जो भी आपकी पुरानी निडल है उसको, और उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। जब भी आप निडल को लगा रहे हैं तो अच्छे से चेक कर लें कि जो आपकी निडल है वो स्ट्रेट है या नहीं है, और जो उसका ब्लैंट है मतलब जो उसका होल है वो मुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं से भी सुई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपके जो क्लैंपिंग स्क्रू या फिर आपका जो फैब्रिक है उसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप सुई को सेट करें तो क्या करें, जो भी निडल का फ्लैट पार्ट होता है उसको निडल बार में अच्छे से सेट करें और तब तक उसे पुश करें जब तक कि वो लास्ट स्टेज तक ना पहुंच जाए, और उसके बाद जो क्लैंपिंग स्क्रू है, निडल क्लैंपिंग स्क्रू है, उसको अच्छे से टाइट कर दें ताकि आपकी निडल हिले ना और लूज ना रहे। जब भी आप क्या कर निडल को अच्छे से लगाते हैं तो क्या जो भी आपने थ्रेडिंग की है वो अच्छे से करें, वरना क्या होगा कि जो आपके निडल के आई साइड होता है वहां से वो टूट जाती है, और आपका जो फैब्रिक है वो भी अगर बार बार आपकी निडल टूटती है तो उससे क्या होगा कि फैब्रिक खराब होने के चांसेस भी हो जाते हैं और आपकी जो मशीन का वर्क है वो भी बहुत स्लो हो जाता है और वो काम करना बंद कर देती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा अपर एंड लोअर थ्रेडिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपर थ्रेडिंग की, किस तरीके से आप ऊपर की जो थ्रेडिंग होती है उसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं उनके थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। जब भी हम स्पूल पिन पे थ्रेडिंग लगाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका टेकअप लीवर होता है उसके अंदर पहले हम उसको अच्छे से सेट करते हैं आपका जो भी थ्रेड होता है। फिर उसके बाद जो आपका टेकअप लीवर है उसको फ्लाई व्हील के थ्रू थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फिर हमको जो स्पूल पिन दे रखा होता है जो आपके राइट साइड में है उस पे आप थ्रेड को रखें और उतना ले ले जितना आपको फिल करना है, जो भी आपके ऊपर के पार्ट्स हैं उनके अंदर उतना हमको थ्रेड लेना होता है। उसके बाद जो भी आपका थ्रेड है उसको थ्रेड गार्ड के माध्यम से फिल करते हुए आए और आपका जो टेंशन डिस्क होता है उसके अंदर उसको लपेट दें। वो भी सिर्फ एक बार ही लपेटा जाता है और उसके बाद घुमाकर अच्छे से उसको चेक कर लें कि वो ज्यादा कसा हुआ तो नहीं है। अगर वो कसा है तो उसका जो स्क्रू होता है उससे उसको हल्का सा लूज कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। जो आपकी टेंशन डिस्क होती है उसके अंदर 2 प्लेट्स लगी होती हैं जिनके थ्रू वो अच्छे से सेट हो सकता है, तो उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो टाइट और लूज तो नहीं है। फिर उसके बाद आपको जो भी आपका टेकअप लीवर होता है उसके अंदर आपका जो थ्रेड है जो टेंशन डिवाइस से आया है उसको उसके अंदर पिरो करके, जब भी हमारा थ्रेड गार्ड होता है वो आपके निडल के साइड में जब भी हम थ्रेड डालते हैं तो उससे पहले एक गार्ड लगा होता है जो आप निडल तक थ्रेड को पहुंचाता है अच्छे से, ताकि जो भी बीच में सीक्वेंस मतलब बीच में कोई भी रुकावट ना आए उसके लिए एक गार्ड लगा होता है। उसमें सेट करने के बाद आप निडल में थ्रेड को पिरोए। और लास्ट हो जाता है कि आपका जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं मतलब जो आपका लास्ट में थ्रेड निडल में जैसे ही हम थ्रेड को डालते हैं उसके बाद हमको क्या 3 से 4
इंचेस थ्रेड ज्यादा लेना चाहिए, ताकि जब भी हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करें तो वो वापस टूट ना जाए या फिर वापस निकल ना जाए। तो ये तो है आपके जो अपर थ्रेड्स होते हैं उनके लिए थ्रेडिंग करना। फिर आता है हमारा अंडर थ्रेडिंग। जो भी हम बॉबिन केस होता है उसकी पोजीशन जो होती है उसको अच्छे से फिट कर ले और उसको अच्छे से फिल कर ले। फिर जैसे ही हमारा बॉबिन अच्छे से फिल हो जाए तो उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स किए जाते हैं, जैसे आपका बॉबिन पूरा फिल हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉबिन केस के अंदर उसको सेट करेंगे। और बॉबिन केस के अंदर डालने के लिए थोड़ा सा धागे को तिरछा करके उसके अंदर एक साइड में एक होल होता है जिससे धागे को निकाला जाता है, और अच्छे से खींच के चेक कर ले कि जो भी उसके अंदर नट होता है वो टाइट या लूज तो नहीं है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो टाइट होगा तो भी आपका जो थ्रेड है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो लूज होगा तो आपके टाँके छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा या फिर गुच्छे देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सब चीजों को चेक करके ही उसको सेट करना चाहिए। जब भी आप बॉबिन केस के अंदर से बॉबिन को रखते हैं तो वो अच्छे से सेट करें, और जब भी आप उसे खींचते हैं ऊपर या नीचे तो उसको झुकाना नहीं है। और जैसे ही हमने शटल के अंदर बॉबिन को सेट कर दे, बॉबिन केस को सेट करते हैं तो 3 से 4 इंच थ्रेड एक्स्ट्रा रखा जाता है, ताकि धागा टूटे ना या फिर वापस खींच ना जाए। और एक बार जरूर चेक कर लें कि जो भी आपका बॉबिन है वो शटल में अच्छे से सेट हुआ है या नहीं हुआ, या अच्छे से बैठा है या नहीं बैठा, वरना क्या होगा, जैसे ही आप स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या वो शटल से गिर सकता है। तो इस सब चीजों का ध्यान रखिए, आप आसानी से स्टिचिंग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ड्रॉइंग द बॉबिन थ्रेड। जो भी हमारा बॉबिन थ्रेड होता है उसको ऊपर की साइड खींचना। ये इसलिए किया जाता है कि स्टार्टिंग में जब स्टिचिंग करते हैं हम, तो जैसे स्टार्ट करते हैं स्टिच करना तो वहां पर गुच्छे ना आए, उसके लिए क्या करते हैं कि आप सबसे पहले अपने फ्लाई व्हील को चलाइए, और जैसे ही आपका थोड़ा सा चलाएंगे तो हल्की सी सिर्फ हाथों के थ्रू ही उसको मूव करना है। जैसे ही आप उसको निडल को उसके अंदर से, जो आपकी निडल प्लेट है उसके अंदर से गुजारेंगे तो क्या होगा कि वो बॉबिन का जो थ्रेड है उसको वो ऊपर साइड में खींच लेगा, और जो भी आपका टेकअप लीवर है उसको वापस से उसी पोजीशन में लेके आए जिस पोजीशन में वो पहले थी। और जैसे ही आपका बॉबिन थ्रेड ऊपर आ जाए तो उसको क्या हल्के हाथ से पकड़ के खींच ले, और फिर उसके बाद निडल प्लेट के ऊपर जो जहां से हमारी निडल फिल होती है वहां पे एक होल होता है, वहां से उस थ्रेड को निकाल ले, और उसके बाद इसे उतना खींचे जितना आपका बॉबिन में आपने थ्रेडिंग छोड़ी हुई है, ताकि वो वापस से कहीं पे फंस ना जाए और मशीन में कहीं धागा टूटे ना और वो उलझने के चांसेस कम हो जाए। लास्ट आता है हमारा फास्टनिंग द थ्रेड एंड्स। जो हमारा बॉबिन है उसका थ्रेड निडल प्लेट से ऊपर आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो आपका निडल थ्रेड है और जो बॉबिन थ्रेड्स है उन दोनों को ऊपर साइड में लेकर के साइड में कर देना चाहिए, और जो आपका प्रेशर फुट है उसके नीचे आप क्लॉथ को अच्छे से दबा दें। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो थ्रेड है वो टूट सकता है, या फिर आपके जो शटल है उसके अंदर फंस सकता है, जिससे क्या होगा कि स्टिचेस खराब हो सकती हैं, आपके बॉबिन या फिर आपकी जो मशीन है वो खराब हो सकती है, और आपका काम है वो रुक सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना पड़ता है कि हमको फिर शटल वापस से खोल करके उसको क्लीन करना पड़ता है, और इससे आपके टाइम ज्यादा यूज हो जाता है। तो इसलिए क्या, जब भी आप थ्रेडिंग करें और या फिर जब भी आप स्टिचिंग करें तो उससे पहले जो दोनों थ्रेड्स है उनको साइड में अच्छे से पकड़ ले, और जो आपका फैब्रिक हो उसको प्रेशर फुट से दबा दे। ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मशीन ऑपरेट करने से पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से आप थ्रेडिंग करते हैं और किस तरीके से आप बॉबिन को फिल करना है, किस तरीके से उसको वापस से मशीन के अंदर सेट करना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जब हमें मशीन चलानी होती है तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। आई होप जो आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। जो भी मशीन से रिलेटेड या फिर फैशन से रिलेटेड कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, और जो इससे रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि आप लोग, हो सकता है कि कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनको मशीन के अंदर थ्रेडिंग करनी नहीं आती, उसको फील करना नहीं आता, तो आसानी से इसे फील कर सकते हैं। और जो मशीन्स के पार्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वहां से उन मशीन्स के पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं और उसके थ्रू आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के बारे में लेके आएंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो भी इससे रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं या फिर जो इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं वो आसानी से इन सब
चीजों को सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।